जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में, यानी कि आंखों के बारे में। आज की वीडियो में करने के वाले देखो, सबसे पहले आज की वीडियो में आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो बहुत कम आप लोगों ने सुने होंगे, सारे फैक्ट्स बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट मतलब कितनी नज़दीक तक हमारी आंखें देख सकती है बिना किसी स्ट्रेस के, और कितनी दूर तक हमारी आंखें देख सकती है। फिर मैं आपको बताऊंगा डिफेक्ट्स कि भाई कौन कौन सी बीमारियों से हमारी आंखें खराब होती है। मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, कैटरेक्ट है, एस्टिग्मेटिज्म, सबके बारे में आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है। कोई भी जो हमारी कैट फैमिली के जो है स्पीशीज, उनकी आंखें रात में, आपने देखा होगा हम लोग की आंखें तो रात में चमकती नहीं है, हम लोग को तो दिखता नहीं है, बट उन लोगों को क्यों दिखता है मैं आपको बताऊंगा। कि मान लो जब आप एक अंधेरे कमरे से, मान लो जैसे बाहर जा रहे, बाहर से आप कभी थिएटर के अंदर आए तो अचानक आपको दिखता है, थिएटर में आपको दिखता नहीं थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए बैठने के बाद आपको थिएटर में साफ दिखता है। या फिर आप अंधेरे से उजाले की तरफ जाते हो तो आप ऐसे करके करते हो, आपकी आंखों में उजाला छुपता क्यों है। इसी की 2 से ज़्यादा आंखें होती हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुर्गा जल्दी क्यों उड़ जाता है। जितनी भी बातें होगी मैं आपको बताऊंगा। आइरिस क्या होता है, मैं आपको कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना, जो भी आपके दिमाग में सवाल उठेंगे आइस को लेके सारे हम जानेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। फैक्ट नंबर 1 कहता है कि हमारी बॉडी का जो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है आफ्टर ब्रेन वो आई है। क्योंकि देखो आई में आइरिस है, कॉर्निया है, आइलेंस है, रेटिना है, एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, ब्लाइंड स्पॉट है, कई सारी चीजें मिला के इसको बहुत कॉम्प्लेक्स कर देती हैं। तो ब्रेन के बाद जो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन हमारा आता है वो आता है हमारा आई। सेकंड कहता है बात, सेकंड फैक्ट है कि हीट्रोक्रोमा होता है। हीट्रोक्रोमा एक मेडिकल टर्म है जिसमें आपकी 2 कलर की आई थी, मतलब एक आंख अलग रंग की और एक आंख अलग रंग की। पुराने जमाने की जितनी भी भूत की पिक्चर होती थी, भाई मैं बहुत पुराने जमाने का हूँ, वहां पे क्या होता था कि भूत को जब भी दिखाना था ना तो एक आंख लाल सी कर दे, एक नीली सी कर दे, ताकि भूत वाला इफेक्ट है। तो उस टर्म को क्या कहते हैं, हीट्रोक्रोमा। फिर थर्ड फैक्ट ये कहता है कि ओमोटोफोबिया होता है, फियर ऑफ आइज। बिल्कुल भाई, आंखों से भी डर लगता है, उस बीमारी को कहते हैं ओमोटोफोबिया। फोबिया देखो आपको पता ही होगा, हाइड्रोफोबिया सुना है, फोबिया होता है डर, तो हाइड्रोफोबिया पानी डर। ऐसे ओमाटोफोबिया होता है कि आंखों से डर लगता है आपको, किसी की आंखों में से आपको डर लगने लग जाता है। फैक्ट नंबर 4 कहता है कि जो शार्क का कॉर्निया होता है, शार्क होती है देखो पानी, बड़ी सी बड़े बड़े दांत जो होते हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है हमारे ह्यूमन आई। जैसा हमारा ह्यूमन आई कॉर्निया होता है, सेम टू सेम हमारा शार्क का भी कॉर्निया होता है। फैक्ट नंबर 5 कहता है कि 80% ऑफ लर्निंग कम फ्रॉम आइज। देखो जो हम लिखते हैं उससे 20% आती है, पर हम देखते हैं, देखो कितनी दिमाग में मेमोरी होगी। बचपन की कुछ इमेजेस होती हैं जो आप कहते हैं यादें हैं, मेमोरी सबके सब का है दिमाग में, वो कब है, क्योंकि आपने उनको देखा हुआ। तो 80% ऑफ लर्निंग कम्स थ्रू आइज। 5 कहता है मेरा कि लार्जेस्ट आइज की बात करूं तो होती है जेंट स्क्विड, और जेंट स्क्विड की इतनी बड़ी आंखें होती है कि मतलब फुटबॉल के बराबर उसकी आंखें होती। अब चलिए जानते हैं उन स्पीसीज के बारे में, उन जानवरों के बारे में, उन मरीन एलिमेंट्स के बारे में जिनकी 2 से ज्यादा आइज होती है। देखो सबसे पहले 3 आइज वालों की बात करूं, इसमें आता है टुआटारा जिसकी 3 आंखें होती है, कोमोडो ड्रैगन उसकी 3 आंखें होती है, गुआना की 3 आंखें होती है, ट्रायोप्स की 3 आंखें होती है। मैं आपसे बात करूं 4 आइज वालों की, लैम्प्रे की 4 आइज होती है, एनाब्लेप्स की 4 आइज होती है जो एक फिश है। 5 आइज वालों की बात करूं, 5 आइज में कौन कौन है, प्रेइंग मैंटिस है, बी है, वॉस्प है जिसे आप इंसेक्ट होता है, स्टारफिश एक इंसेक्ट है 5 आइज वाला। 8 आइज वालों की बात करूं, 8 आइज में आती है ओग्रे फेस स्पाइडर, जंपिंग स्पाइडर, दोनों की 8 आंखें होती हैं। 10 आइज वालों की बात करूं, हॉर्सशू क्रैब की जो होती है 10 आंखें होती हैं। 12 आंखों की बात करूं, 12 आइज की होती है, स्कॉर्पियन की 12 आइज होती हैं। 24 आंखों की बात करूं तो बॉक्स जेलीफिश की 24 आंखें होती हैं। 200 आंखों की बात करूं, स्केलप्स की 200 आइज होती है, और सबसे ज्यादा आइज जो होती है चिटोन की, CHITON, 1000 आइज के करीबन इसकी होती है। सबसे पहले सवाल की तरफ चलती हैं कि भाई बिल्ली की आंखें जो है रात में क्यों चमकती है। बिल्ली बोलो, आप टाइगर बोलो, आप पैंथर बोलो, जितने भी हुए जिनकी आंखें चमकती है, इसका रीजन क्या है। हमारी आंखें तो नहीं चमकती भाई रात में। देखो सबसे पहले समझो यार कि कैट्स की आई में एक मेम्ब्रेन होता है जो हम ह्यूमन आई में मिसिंग होता है, उसका नाम होता है टेपडम लुकिडम। अब ये क्या करता है, जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसको 50 गुना बढ़ा देता है। कितना गुना, 50 गुना। अब सोचो कोई चीज 50 गुना बढ़ चुकी है, एक्चुअली उसकी आंखें चमकती नहीं है, वो लाइट की इंटेंसिटी थी 50 गुना बढ़ गई थी, हम लोगों को ऐसे चमकती हुई दिखाई देती है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर
कि मुर्गा जल्दी क्यों उठ जाता है और ह्यूमन बीइंग जल्दी क्यों नहीं उठ पाते। देखो दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है हमारा रॉड शेप सेल और दूसरा मेरा होता है कोन शेप सेल। ठीक है, रॉड शेप सेल जो होते हैं रेस्पॉन्सिबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, कितने लाइट एंटर करे कितने डिटेक्ट करते हैं। कोन शेप सेल किसके लिए होते हैं, रेस्पॉन्सिबल कलर डिटेक्शन के लिए। अब समझो जो एक मुर्गा होता है उसकी आंखों में बहुत सारे रॉड शेप सेल होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जल्दी डिटेक्ट कर लेता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अच्छा अगर आप बोलोगे यार ह्यूमन रेटिना में अगर आदमियों की बात हो, इंसानों की बात हो, तो वहाँ पे क्या रॉड शेप सेल ज़्यादा है कि कोन शेप सेल ज़्यादा है। देखो वहाँ पे बेटा रॉड शेप सेल ज़्यादा है। कितने ज़्यादा हैं, एक रेटिना में हमारे 92.4 मिलियन क्या है रॉड शेप सेल है। और वहाँ मैं बात करूँ कोन शेप सेल की, कोन शेप सेल सिर्फ कितने हमारे 4.6 मिलियन। अब हम समझेंगे फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बारे में। देखो फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट होता है द फारस्ट डिस्टेंस अप टू विच एन आई कैन सी इज कॉल्ड फार पॉइंट। अब आप देखो यार आप कितनी दूर का देख सकते हो। आपने कहा सर यहाँ से मैं घर से मैं चांद का देख रहा हूँ, मैं चंद्रमा देख रहा हूँ, मैं सूरज देख रहा हूँ, मैं तारे देख रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि बहुत पास है भाई, 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर 50, ये तो करोड़ों किलोमीटर दूर है ना। बात तो सही है, तो करोड़ों किलोमीटर वो भी आपको पता नहीं कितने दूर है, तो कितना कह सकते हैं इन्फिनिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आई का फार पॉइंट होता है कितना होता है, तो आपने कितना बोलना है, इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे नियर पॉइंट की बात है। नियर पॉइंट का है द नियरेस्ट डिस्टेंस अप टू विच एन आई कैन सी विदाउट एनी स्ट्रेस। अब आप ये मत बोलो कि सर ये रहा देखो दिख तो रहा, ये रहा नहीं दिख तो रहा है, बट स्ट्रेस की। तो उन्होंने डिस्टेंस निकाला जिसे आप कहते हो 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तक आप क्लियरली देख सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के। तो फार पॉइंट कितना हो गया मेरा, इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट कितना हो गया 25। अब हम चलते हैं आई के बारे में। देखो सबसे पहले बात करते हैं आई के बारे में। कॉर्निया होता है, देखो कॉर्निया जो फ्रंट पार्ट ऑफ द आई होता है जहां से हमारी लाइट एंटर करती है उसे कहते हैं कॉर्निया। आप अपनी आंखों के अंदर देखो सफेद वाला पार्ट, या मेरी आंखों में देखो या कहीं पे भी देख लो, सफेद वाला पार्ट कहलाता है स्क्लेरा। कॉर्निया और स्क्लेरा मिला के एक प्रोटेक्टिव बैरियर करते हैं ताकि कोई भी एक्सटर्नल एजेंट्स है, डस्ट है, कुछ है, हमारी आंखों पे इफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, अंदर चले तो फिर अंदर आता है आइरिस, और आइरिस के अंदर जो होता है काला वाला पार्ट दिख रहा है वो होता है प्यूपिल। आइरिस का रंग तो बदलता रहता है फिर भी, पर प्यूपिल का रंग हमेशा बेटा काला ही रहेगा। बात समझ आ गई। तो आइरिस रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। अच्छा, आंखों को ना पकड़ के रखा हुआ है किसने, सीलियरली मसल्स ने, है ना। और एक आईलेंस भी होता है। अब आईलेंस होता है आईलेंस और एक होता है रेटिना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। आईलेंस से इमेज बनना स्टार्ट होती है, और आईलेंस जो इमेज बनाता है वो कहाँ पे बनाता है, हमारा रेटिना पे। तो अगर आप कोई पूछे रेटिना कहाँ है, तो आप बोलोगे द स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज रेटिना। अच्छा, आईलेंस की फोकल लेंथ कौन चेंज करता है, सिलेरी मसल्स। मैंने बताया सिलेरी मसल्स तो आंखों को बांध के, तुम किसी चीज को बहुत दूर देख रहे हो तो आप कैसे देखोगे, ऐसे करके ना, तो फोकल लेंथ आती है। पर मैं एकदम नजदीक की चीज दिखाऊं तो फोकल लेंथ कुछ और होती है। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन बी चेंज बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। ठीक है, तो हमने किस किस की बात कर ली, हमने बात कर ली कॉर्निया की, हमने बात कर ली आइरिस की, हमने बात कर ली प्यूपिल की, हमने बोला आई लेंस की बात कर ली, हमने बात कर ली रेटिना की बात कर ली। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की और विट्रस ह्यूमर की। कॉर्निया और आईलेंस के बीच एक लिक्विड होता है उसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर। बेसिकली आईलेंस को बचाने का काम करता है। तो द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आईलेंस इज फिल्ड विद लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। ऐसी आईलेंस और रेटिना के बीच एक लिक्विड होता है जो रेटिना को बचाता है, उसे क्या कहते हैं हम, विट्रस ह्यूमर। बात समझ आ गई, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, विट्रस ह्यूमर क्या होता है। अब हम बात करते हैं फिनोमेनन जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये क्या होता है, देखो मान लो आप थिएटर मूवी देखने जाते हो। अब आप एक देखो बेटा कि जब भी आप थिएटर मूवी देखने जाते हो तो आपको 3 घंटे की 2.5 घंटे की तो एक कंटिन्यूस पिक्चर दिखाई देती है। आपको ये तो नहीं पता सीन कट गया है या कुछ हुआ है। जबकि शूटिंग बनाते समय क्या होगा, कोई सीन 1 दिन में शूट हुआ, कोई 2 दिन में, कोई 1 दिन में, और वहाँ पे कंटिन्यूस इफेक्ट। ये किस फिनोमेना का होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। मतलब एक आई की प्रॉपर्टी है कि आपकी आंख पे कोई भी इमेज कब तक रहेगी, 1/16 ऑफ ए सेकेंड। तो अगर थोड़ा सा चेंज भी होता है तो आपको पता नहीं चल पाता। इसे कहते हैं परसिस्टेंट। इंग्लिश में बोलते हैं द एबिलिटी ऑफ एन आई टू सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परसिस्टेंट। और ये 1/16 ऑफ ए सेकेंड पे रहती है। यहाँ तक समझ आ गया। चलिए, अब एक सवाल ये है कि जैसे आप देखो बाहर से आप थिएटर के अंदर गए तो आप बहुत उजाला होता है बाहर, आप थिएटर के अंदर जाते हो और थोड़ी देर आपको अंधेरा या दिखता नहीं है। इसलिए भाई बाहर क्या थी, बाहर भाई क्या थी, लाइट थी। मैंने आपको बताया आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है। ठीक है, अब बाहर की तरफ देखो, जब बाहर बहुत लाइट थी प्यूपिल का साइज ने बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा था।
अब जब आप अंदर को आ गए थिएटर को, तो लाइट बहुत कम हो गई, प्यूपिल का साइज अभी भी बड़ा हुआ है और इसकी वजह से क्या है, ढंग से दिख नहीं पाता। बट थोड़े टाइम बाद प्यूपिल का साइज जो है एडजस्ट हो जाता है। इससे क्या कहते हैं आप कि ये बता दो, आयरिस रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। ये भी समझ आ गया। चलो अब हम वीडियो के लास्ट में चलते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन बहुत सारे भाई, मायोपिया है, आपका हाइपरमेट्रोपिया, आपका प्रेस बायोपिया, आपका कैटरेक्ट है, आपका एस्टिग्मेटिस, सारे नहीं पढ़ेंगे, मेन हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं मायोपिया पे। मायोपिया मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस। अब आपने नाम से कंफ्यूज नहीं होना। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या है, नजदीक की चीजें आपको दिखेंगी पर आपको दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। मायोपिया में क्या होता है, इमेज जो देखो कहाँ, वैसे नॉर्मल इमेज आपकी बननी चाहिए रेटिना पे, पर मायोपिया में इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। फिर इसको ठीक कैसे करते हैं, मायोपिया को ठीक करने के लिए आप कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो फिर कॉनकेव लेंस क्या कहते हैं, इमेज को कहाँ पे बनाते हैं, रेटिना पे। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम चलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइटेडनेस, और दूर की चीजें साफ दिखेंगी, नजदीक की चीजें आपको नहीं दिखेंगी। हाइपरमेट्रोपिया में होता है इमेज इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना। भाई मायोपिया में सामने बननी थी रेटिना की, इसमें पीछे, ना पीछे बननी चाहिए ना आगे बननी चाहिए, बिल्कुल रेटिना बननी चाहिए, पर इसमें क्या होता है पीछे बनती है। तो हाइपरमेट्रोपिया को आप कैसे कैसे ठीक करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगा के। आप बात करो कैटरेक्ट की, तो कैटरेक्ट क्या होता है मेरा, मोतियाबिंद। अब कैटरेक्ट में क्या होता है कि आपका आई लेंस जो है ना क्लाउडी होता है, जिसकी वजह से आपको ढंग से दिख नहीं पाता। आपको याद रखना है कैटरेक्ट जो है कोई भी चश्मा पहनने से ठीक नहीं होता, इसकी सर्जरी होती है, जिसे आप हिंदी में कहते हो मोतियाबिंद। इस वीडियो में करेंगे इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको आई के बारे में अच्छे से बताया, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते थे सब बताए। इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।